हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग देख रहा होता है डेजर्ट की तरफ और बोलता है कि ऐसे जो फ्लाइंग बोट है ये काफी ज्यादा दूर आ गई है हेवन फोर्टिफाइड सिटी से, पर अभी भी डेजर्ट ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो एपिसोड नंबर 586 स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा होता है जिस रिवर को इविल गॉड ने फॉलो किया था वो कुछ ज्यादा लंबी है, वो भी लास्ट में डेजर्ट के साथ मर्ज हो गई। शायद वो भी मैन ईटिंग डीमन फ्लावर को एनकाउंटर कर ही रहा होगा, पर अभी मेरे रिबर्थ लैंड ने जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरी बॉडी में, तो उसके ऊपर जरा भी डेंजर नहीं पड़ा होगा। हानैन वहां पे आती है और बोलती है कि जो पूरा हेवन प्रोविंस है वो डेजर्ट ही है, तो ही ज्यादा टाइम लग रहा है। लुजंग उसे ग्रीट करता है। हानैन बोलती है इतना बुरा नहीं है। लुजंग बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि हेवन प्रोविंस और ये सारा डेजर्ट है। हानैन बोलती है देखो आगे ड्राई हार्वेस्ट डेजर्ट है, दूसरी साइड सनसेट डेजर्ट है और वहां पे ऐसे ही मतलब डेजर्ट होते हैं। लुजंग बोलता है क्या जो इन्वायरमेंट है हेवन प्रोविंस का वो इतना गंदा है यहाँ पे। हानैन बोलती है और क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सैंड के अलावा। अगर सैंड के अलावा कुछ और होता भी तो कौन मतलब इसे इस इतनी बड़ी प्रोविंस को छोड़ के जाता। लुजंग सोच रहा था हैरानी की बात नहीं कि कोई भी बड़ी पावर हेवन प्रोविंस को कंट्रोल नहीं कर रही है। हानैन बोलती है कि तुम हेवन प्रोविंस के नहीं हो है ना। लुजंग हैरान हो जाता, सोच रहा होता है क्वेश्चन ऐसे आ गया, मतलब फाइनली आ ही गया है। ये तो अच्छी बात है कि मैंने पहले से ही तैयार था मैं इस क्वेश्चन के लिए। लुजंग बोलता है हाँ मैं यहाँ से नहीं हूँ। हानैन बोलती है अच्छा। लुजंग सोच रहे थे और क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती मेरे से। वैसे जा रहे होते हैं, लुजंग नीचे देखते और बोलता है कि ये सिटी नीचे। हानैन बोलती है कि ये सैंड पीपल की सिटी है। लुजंग बोलता है क्या सैंड पीपल के पास अपनी कंट्री है सच्ची में। हानैन बोलती है सैंड पीपल की कंट्री ऑफ कोर्स नहीं, ये मैन ईटिंग डीमन फ्लावर की टेरिटरी है, ध्यान से देखो। लुजंग नीचे देख रहा होता है। लुजंग बोलता है हमें तो कुछ ज्यादा ही मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स हैं, ये कुछ ज्यादा बड़े हैं। हानैन बोलती है कि ये बड़े हैं, वहाँ देखो सामने एक बहुत बड़ा होता है। लुजंग बोलता है ये तो 100 टाइम्स बड़ा है जो मैंने पहले देखे थे उनसे। हानैन बोलती है कि ये किंग है, ये जाइंट मैन ईटिंग फ्लावर है, ये 15th लेयर में पहुंच गया अदर शोर टोकन के मतलब अदर शोर एलम में, और जो एंटायर सैंड किंगडम है वो इसकी टेरिटरी है। दूसरे वर्ड्स में बताया जाए तो ये लीडर अभी पूरे एंटायर हेवन प्रोविंस का। लुजंग बोलता है अदर शोर एलम में पहुंच चुका है, एक प्लांट इतना ज्यादा ग्रो हो सकता है। हानैन बोलती है कि काफी ज्यादा अजीब चीज है इस वर्ल्ड में। लुजंग बोलता है पर यहाँ पे कुछ मतलब मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स हैं, ये खाते ही हैं। हानैन बोलती है इनका फूड सैंड पीपल है। लुजंग बोलते है वो सैंड पीपल भागने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। हानैन बोलती है भागे कैसे भाग सकते हैं, मदर वर्ल्ड में जो प्योर ह्यूमन रेस है वो सिर्फ मेजर फोर्सेस के ही पार्ट है, और जो बाकी रेसेस हैं मतलब बीस्ट मॉन्स्टर्स वगैरह वो अलग हैं। जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर है उसकी इंटेलिजेंस को ज्यादा हाई है, वो एक यूनिक सिस्टम को यूज करते हैं सैंड पीपल को डोमेस्टिकेट करने के लिए, मतलब जैसे पालतू जानवरों की तरह रखते हैं। इस तरीके से वो कुछ लोगों को बेनिफिट भी देते हैं, पर मैक्सिमम के साथ ऐसे ही होता है, वो सेक्रीफाइस कर दिए जाते हैं, मैन ईटिंग डीमन फ्लावर उन्हें खा जाता है। लुजंग सोच रहा होता है तो वो जो प्रीवियस मेज थी फ्लूट वाली, मतलब वो जो थी लड़की, वो उन इंसानों में से होगी जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर से फायदा उठाते हैं। हानैन बोल रही होती है कि पहले के टाइम पे हमारे डाउसवर्ड पैलेस ने भी काफी ज्यादा लोगों को भेजा था मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स को खत्म करने के लिए, पर ये बहुत सा फास्ट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, छोटी सी हवा से ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं, तो इनको खत्म करना मुश्किल होता है। और ऊपर से सैंड पीपल इनके नीचे काम करते हैं। जब भी डाउसवर्ड पैलेस अटैक करने की कोशिश करता है तो जो सैंड पीपल होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं और हमें रोकने की कोशिश करते हैं। इससे अल्टीमेटली हमने गिव अप ही कर दिया और मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स को ग्रो होने दिए डेजर्ट में। और इसी रीजन की वजह से 3000 साल पहले एक मैन ईटिंग डीमन फ्लावर साइलेंटली अदर शोर एलम में पहुंच गया और ऐसे ग्रो होता रहा। फिर एक आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज होने के बाद जो कि 15th लेयर का था अदर शोर एलम का टोकन, वो किंग बन गया मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स का। लुजंग बोलते तो अच्छा ये है कहानी। हानैन बोलती है कि तुम्हें इन स्टोरीज का मतलब कुछ भी पता नहीं है, इसका मतलब तुम मदर वर्ल्ड से नहीं हो। लुजंग बोलता मैं हानैन बोलती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जो भी बोलो सच बोलो या झूठ बोलो कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है इससे, मतलब मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। लुजंग बोलता है ठीक है। वो आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजंग बोलता है कि ये किंग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। हानैन बोलती है ऐसे तो ये किंग है यहाँ का, पर इसकी हिम्मत नहीं है, वो कोई भी फ्लाइंग बोट्स के ऊपर अटैक नहीं करता जैसे वो उड़ रही होती है यहाँ वहां से। अगर ये सच्ची मुझे हमारे डाउसवर्ड पैलेस को प्रोवोक करेगा या फिर उन शिप्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होते हैं, तो ये अपने ऊपर ही प्रॉब्लम्स लाएगा। जैसा मैंने बोला ये बेवकूफ नहीं है, इसके पास दिमाग है। लुजंग सोच रहा तो सिचुएशन मदर वर्ल्ड की है तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैंने इमेजिन किया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इविल गॉड क्या कर रहा होगा, क्या वो डेजर्ट को छोड़ के निकल गया होगा। हमें डेजर्ट का सीन दिखाया था, इविल गॉड वहां से उड़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे बुरा लग रहा है मैं डेजर्ट से उड़ता जा रहा हूँ इतने टाइम से। तभी कोई इविल गॉड को बोलता है कि फ्रेंड क्या तुम मुझे हेवन फोर्टिफाइड सिटी में ले जा सकते हो। इविल गॉड नीचे देख रहा होता है, वहां पे एक इंसान होता है, वो बोलता है फ्रेंड प्लीज मुझे बताओ, मतलब बचाओ, मेरे पास जरा भी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है। इविल गॉड स्माइल करते हुए बोलते है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है,
ये तो ऐसा होगा कि इंसान जो बाहर है आउटसाइड वर्ल्ड के, वो भी इनसाइड वर्ल्ड से जरा भी डिफरेंट नहीं है। ये भी झूठ बोल सकते हैं दूसरों को, मतलब दूसरों के सामने। इविल गॉड उसको गले से पकड़ लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। इविल गॉड बोलता है तुम्हारे मेथड कुछ ज्यादा घटिया से हैं। इविल गॉड फायर को यूज करता है और बोलता है ये टेक्निक अननोन फायर है, ये एक बियॉन्ड डाउट डिवाइन एबिलिटी है जो मैंने खुद डेवलप की है। ये फ्लेम, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ हीट ही हीट है। कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें। वो इंसान ऐसे चिल्ला रहा होता है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मिट्टी हो जाती है। वेल उसकी कुछ भी नहीं बचता। तभी ऐसे ही सैंड में हलचल हो रही होती है। इविल गॉड बोलता है वेल दोबारा आगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। अपने हाथ को नीचे मारता है। काफी सारे लोग बाहर निकल रहे होते हैं चलाते हुए और वो बोल रहे होते हैं कि तो गुजार घर में क्या चीज है ये। उनका शरीर जल रहा होता है पूरी तरीके से। इविल गॉड बोलता है करो कुछ, तुम सभी हाई रैंकिंग ट्रू गॉड्स हो, क्या ये स्ट्रेंथ तुम्हारे पास सिर्फ। बाकी तो जा रहा होता है एक इंसान के पास और बोलता है कि अभी भी एक बचा हुआ है। वो पूरी तरीके से जल गया होता है। इविल गॉड उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि चलो देखता हूँ मैं क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पा पाऊंगा इसकी मेमोरीज से। उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। वो बोल रहा होता है और ज्यादा मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स, इतनी ज्यादा अच्छी ह्यूमन रेस कैसे कुछ प्लांट्स के सामने सरेंडर कर सकती है। अगर एक दिन मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं सभी मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स को खत्म कर दूंगा एक एक करके। वो फिर हैरान होकर बोलते हैं क्या ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ अदरशोर। इसे पता ही नहीं होता शायद अदरशोर एलम का गाइस। वेल देखा जाए तो इविल गॉड के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि लूजंग से ज्यादा उम्र का है। लूजंग के वर्ल्ड में जो टाइम है वो ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है, तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसने आसानी से डील कर लिया इन लोगों से और लूजंग नहीं कर पाया। ये भी मेन कैरेक्टर ही एक तरीके से गाइस, मेन तो नहीं मेन विलन बोल सकते हैं इसे। वो बोल रहा होता है कि जब मैंने इन वर्ल्ड को छोड़ा तब मैंने एक स्पेशल और स्ट्रेंज ओरा फील किया क्रिएटर से। अच्छा वो है ओरा ट्रू मीनिंग का। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि जो मर्जिंग है ग्रेट परफेक्शन की और डाओ वो नहीं है एंड कल्टीवेशन का। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मेरे को अदर शोर पे भी अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे उसे लात मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी मेमोरीज यूजफुल थी, चलो आगे की तरफ मूव करता हूँ मैं, शायद मैं निकल जाऊँ यहाँ से। मूव कर रहा होता है और बोलता है जब मैं डेजर्ट को छोड़ दूंगा तो मैं फिर इस वर्ल्ड के और ज्यादा डीप जाऊंगा। फिर मैं 3 दिन बाद का सीन दिखाया था। लूजंग डेजर्ट से बाहर निकल आता है। हानन बोल रही होती है कि हम हेवन प्रोविंस के एज पे पहुंच गए हैं। लूजंग बोलता है कि जो स्पेस लो है बाउंड्री वॉल के, वो इतने ज्यादा प्रोफाउंड और स्टेबल कैसे हो सकते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक स्पेस बैरियर भी है, मतलब एक स्पेस बैरियर गॉड डोमेन के आउटर लेयर में भी था। मिंगवी और बाकी ट्राई कर रहे थे पर वो तोड़ नहीं पाए। पर जो ये जो बाउंड्री वॉल है हमारे सामने, ये और ज्यादा स्टेबल है गॉड डोमेन की बाउंड्री वॉल से भी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फ्लाइंग बोट कैसे पास करेगी। तभी जो इंसान होता है वो कुछ टोकन टाइप को आगे तक फेंकता है। वो जो टोकन होता है वो कुछ वर्ड्स लिख देता है उस बैरियर पे, शायद वो कुछ संस्कृत टाइप वर्ड होते हैं। लूजंग बोलते हैं क्या ये संस्कृत है। गोल्डन संस्कृत के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा सेम ही होते हैं, पर जो ये मेरे सामने है ये तो मेरे इनर वर्ल्ड की तरह लग रहे हैं मेरे को देखने से। वो जो इंसान होता है वो अपने हाथों को जोड़ देता है और एक पैटर्न टाइप क्रिएट कर देता है। वो पैटर्न ने शायद एक गेट टाइप ही क्रिएट कर दिया होता है और जो शिप होती है वो उसके अंदर चली जाती है और बैरियर को क्रॉस कर देती है। लूजंग बोलता है कि इस ग्रैंड एरिया को एक्टिवेट करने के बाद फ्लाइंग बोट अंदर चली गई इससे, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। फिर हमें 7 स्टार प्रोविंस का सीन दिखाई देता है। लूजी जोन बोल रही होती है कि हम फाइनली डेजर्ट से पीछे छुड़ा दिया हमने। हानन बोलती है कि जो 7 स्टार प्रोविंस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, प्लीज वेट करो मोमेंट, मतलब 1 मिनट रुको, हम पहुंच जाएंगे। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें डाउ स्वॉर्ड पैलेस की लॉफ्टी स्वॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, मतलब एक जगह होती है वहाँ पे बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है। वो भाई बोलते हैं कि हम फाइनली लेजेंडरी डाउ स्वॉर्ड पैलेस में पहुंच गए हैं। एक और इंसान बोलता है कि लॉफ्टी स्वॉर्ड है, ये तो लॉफ्टी स्वॉर्ड है। जाना चंग में बोलता है कि लॉफ्टी स्वॉर्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को एमिट कर रही है। जिजुआन बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि किसने ये बनाया होगा। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक डिसोल गॉड ही, मतलब डिसोलेट गॉड ही इतनी बड़ी स्वॉर्ड को विल्ड कर सकता है। ऐसा नहीं बोला चाहता कि डिसोलेट गॉड मदर वर्ल्ड से काफी लंबे टाइम पहले गायब हो गए हैं, तो ये स्वॉर्ड किस टाइम पे बनी होगी। वही शिप होती है वो लग जाती है वहां पे और हानन बोलती है मतलब अपने साथी को कि तुम जाओ और इन लोगों की अकोमोडेशन को अरेंज करो कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में। उसका साथी बोलता है कि हाँ ठीक है सर, और वहां से वो चला जाता है। वो फिर हुबाई के पास पहुंच के बोलता है कि चलो मेरे साथ, मेरे को फॉलो करो। हुबाई बोलता है ठीक है। वो कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में चले होते हैं। एक इंसान सामने आ जाता है। वो पहले वाला बोलता है कि जो 10 लोग हैं इन्हें कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में क्यों जियोगोंग ने लाया है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इन्होंने टॉम के क्लोथ्स को फाइंड किया, तो तुम इन्हें अंदर लेके चलो। वो चले होते हैं। तभी एक इंसान वहां पे होता है, वो हंस रहा होता है और बोलता है कि कुछ और आगे। वो भाई बोलता है कौन। वो एक इंसान की तरफ देख रहा होता है। वो इंसान बोलता है कि ठीक है, मेरे कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा लोग हैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली से जो ऐसे बैकडोर से आए हैं, कुछ और आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। वो क्यू शेंग शू ही होता है कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस का मास्टर। सो गाइस एपिसोड नंबर 586 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब